नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है और अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एनडीए में बगावत के सुर हैं। अलग अलग बातें हो रही हैं, दावे ठोके जा रहे हैं, कोई नाराज़ है, किसी को मनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अपेक्षाकृत शांति देखी जा रही है। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एनडीए में आखिर ये जो बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, जो नाराज़गी है, जो खटपट है, जो दांव पे चल रहा है, इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है एनडीए में और क्यों इंडिया गठबंधन में शांति दिख रही है? ये बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात अंत में करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और 10 सीटों पर चुनाव होना था उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर तो ऐलान हो रहा है, चुनाव होने वाला है, लेकिन एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर वाली सीट को रोक दिया गया, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। तो उसको लेके यूपी में काफ़ी चर्चा है कि अयोध्या में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह उपचुनाव हो रहा है। तो बात करेंगे हम। सबसे पहले आइए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में एनडीए जो है आज की तारीख में बटा हुआ परिवार है। वहाँ भाजपा है और आजसू इसके बीच तो तालमेल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कई ऐसे घटक हैं जो नाराज चल रहे हैं और जो स्वतंत्र रूप से अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। खीरू महतो जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 11 सीटों की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 सीट देना चाहती है। अब इस बात को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही है। मुश्किल ये है कि अगर 1 या 2 सीटों पर ही वहाँ पर जनता दल यू चुनाव लड़ता है और भाजपा के दबाव में आ जाता है तो उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसीलिए जनता दल यू चाहता है कि हम झारखंड में अगर दबाव बना के रख पाते हैं तभी हम बिहार में भी कल जो विधानसभा चुनाव होगा अगले साल, उसमें हम अच्छी सीटें ले सकते हैं, बराबर की सीटें ले सकते हैं। नहीं तो भाजपा यहाँ भी दबाएगी। जनता दल यू के लिए ये सम्मान की भी बात हो गई है। चिराग पासवान वो भी नाराज़ हैं। उनके लिए जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भाजपा 1 सीट देना चाहती है और 1 सीट पर भला चिराग पासवान मानेंगे क्यों? वो तो यहाँ 5 सीट जीत चुके हैं बिहार में लोकसभा के। तो 1 सीट पाने का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर वो जीत भी गए तो उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा वो आदमी पता नहीं। तो अगर उनकी पार्टी को, चिराग पासवान को बचाना है अपनी पार्टी और आगे बढ़ाना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और एक खबर ये भी है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं दी, सम्मानजनक मतलब कम से कम 5-6 सीटें अगर चिराग पासवान को नहीं मिलती हैं तो वो सारे सीटों पर, झारखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जनता दल यू नाराज़ है, चिराग पासवान नाराज़ हैं और एक जयराम महतो पर भी नज़र है सबकी कि वो क्या करते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं। तो भाजपा का जो वोट बैंक है उसमें बड़ा मतलब उथल पुथल, खलबली, खींचतान, अजीब स्थिति है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भाजपा गठबंधन में बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं? इसकी वजह जो मैं मानता हूँ 2-3 वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में कमज़ोर होना, 240 सीटों पर जो वो अटक गए, यहाँ से उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता में पहले भी कमी आ रही थी और वो साफ हो गई कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। तो पार्टी के भीतर, गठबंधन के भीतर एक प्राधिकार होता है, एक अथॉरिटी होती है जिसके जो बोल दे तो उसके इर्द गिर्द सबको मानना पड़ता है और उसमें वो ताकत होती है कि वो किसी को भी चुनाव जितवा सकता है, किसी को भी चुनाव हरवा सकता है। तो वो प्राधिकार जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में था। एनडीए की मीटिंग भी नहीं हो रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मांग करे प्रधानमंत्री मोदी से कि मीटिंग करिए, कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन रखिए। ये कोई नहीं बात कर सकता था। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो रुतबा है, जो लोकप्रियता है, उसका कमज़ोर होना, ब्रांड मोदी का कमज़ोर होना सबसे बड़ी वजह एक ये है। दूसरा ये कि झारखंड में मोदी फैक्टर नहीं है।
जैसे हरियाणा में मोदी फैक्टर नहीं था, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। वहाँ बड़े बड़े जो भी पोस्टर लगे उसमें अधिकतर में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से पोस्टर से गायब थे, या थे भी तो बराबर के रूप में थे, तो वहाँ बड़ा फैक्टर नहीं थे। महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री मोदी बड़ा फैक्टर नहीं है। उसी तरह से झारखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वहाँ वोट मिलेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को मानने वाले एक वर्ग हैं जो पहले से ही भाजपा के साथ हैं, लेकिन वो अलग से कोई वोट खींच देंगे, उनके झारखंड जाने से कोई नया वोट बैंक मिल जाएगा भाजपा को, ये उम्मीद नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जो कमी आई है, प्राधिकार जो वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई एक केंद्रीय नेता एक नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा कि वहाँ जो अब भाजपा की स्थिति जो कमज़ोर हुई है, तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो तब अपनी ताकत दिखाएंगे नेचुरली, तो उनके लिए भी अस्तित्व का सवाल है। अगर वो ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ते हैं, जदयू और चिराग पासवान, तो इनका भविष्य फिर वहाँ पर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो वहाँ ये स्वार्थ की लड़ाई ये अभी बढ़ गई है, भाजपा के कमज़ोर होने से ये लड़ाई बढ़ गई है। तीसरी बात ये कि खुद भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में झारखंड में एजेंडा विहीन है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हेमंत सोरेन के पास एक बड़ा उनके पास मैया योजना है, और इनके पास क्या है, एक गोगो दीदी योजना थी, लेकिन वो भी अब फेल हो चुका है। तो अब क्या है, आज की तारीख में कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसी ही बातें कि पति पत्नी की सरकार है, भ्रष्ट हैं, ये हैं वो हैं। तो पति पत्नी की सरकार है, इस पर आज हेमंत जेएमएम ने सवाल भी खड़ा किया है कि पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को वहाँ प्रत्याशी बनाया जा रहा है, खबर ये आ रही है। जेएमएम ने सवाल उठाया है कि क्या वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, और क्या वहाँ मेनका सरदार ने कोई गलती की, उनको क्यों सज़ा दी जा रही है, और क्या ये पति पत्नी की सरकार नहीं कही जाएगी, ये परिवारवाद नहीं है? तो ये सब चल रहा है। तो खुद भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं होना, ये 3 महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूँ जिसके कारण आज झारखंड एनडीए में अलग अलग सुर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। कोई रूठा हुआ है, कोई मना रहा है, अजीब स्थिति एनडीए के भीतर दिखाई पड़ रही है। इसके उलट जो इंडिया गठबंधन है उसमें अपेक्षाकृत शांति है, वहाँ सीटों का बंटवारा आम तौर से हो जाएगा। जो पहले जिस तरह से कांग्रेस, जेएमएम और राजद के वहाँ थे, वहाँ पर माले है, एक सीट उसका जीता हुआ है, तो 1-2 सीटें माले को, तो इस तरह से वहाँ पर ज़्यादा कुछ खटपट दिखाई नहीं पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन में शांति है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाला है, वो 3 सीट 4 में से वो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के पास वो सीटें थी, 1 सीट इसमें यहाँ पर है वो एनडीए का है, वो जहाँ से जीतन राम मांझी जीता करते थे। तो यहाँ एक सबकी नज़र है कि बड़ी घोषणा कर चुके हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि हम 4 सीट जीतेंगे और 2025 विधानसभा की पटकथा हम 2024 में ही लिख देंगे। तो वो पहली बार चुनाव में उतरने वाले हैं, तो सबकी नज़र एक ये होगी कि वो कैसा उनका प्रदर्शन रहता है, वो एक भी सीट जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 की घोषणा ही की गई, और 1 सीट जो अयोध्या वाली सीट है वो मिल्कीपुर, वहाँ के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अब इसको लेके तरह तरह की बातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इसमें ये जो खबरें आई उसके मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ खास पर्व त्यौहार के कारण वहाँ उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। तो क्या बाकी उत्तर प्रदेश में वो पर्व त्यौहार नहीं है, तो क्यों नहीं करा रहे हैं वहाँ पर? तो वो एक सवाल बन गया है। तो उसको जोड़ के इस रूप में देखा जा रहा है कि अयोध्या में लोकसभा चुनाव की जो हार हुई वो भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई, उससे वो बड़ा विचलित हो गई पार्टी। अब फिर अगर मिल्कीपुर में वो हार जाती है, अयोध्या की सीट अगर विधानसभा उपचुनाव में भी हार जाती है, तब तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चेहरा उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा, लोग इतना सवाल करेंगे लोग। तो इसीलिए शायद टाला गया है, ये वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कहना है। अखिलेश यादव ने भी तंज किया है कि आप जो है वो चुनाव ही नहीं कराना चाह रहे हैं, मैदान में उतरना ही नहीं चाह रहे हैं, ये तो पहले ही आपने मिल्कीपुर में हार स्वीकार कर ली अपनी,
तो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर होना है। अब देखिए वहाँ पर क्या परिणाम आता है। तो ये है स्थिति आज की कि जो, और महाराष्ट्र की बात भी एक लाइन में कर लें कि महाराष्ट्र में भी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन वहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी वो मजबूत दिखाई दे रहा है। और यही जो झारखंड में एनडीए में जो खींचतान इधर उधर चल रहा है, वही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी वहाँ पर भाजपा और शिंदे और अजीत पवार के गुट में काफ़ी खींचतान चल रही है। तो ये कुल स्थिति है। आपका क्या कहना है, झारखंड में क्यों एनडीए में इस तरह से अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं, खींचतान खटर पटर इतना क्यों दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।